वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली ऐसी कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है बहुत ही जल्द। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है। ओके, उसमें मैं सबसे पहले आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में अपना पाइल, देन आप कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, एंड एज वेल एज विल विद दिस बी स्ट्रॉन्ग कार्ड। ओके, ये ग्रीन जेड एंड बी स्ट्रॉन्ग। ओके, देन दिस इज़ योर रीडिंग। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ओके या आई एम सीइंग मोस्टली कंपैशन। ओके, मुझे यहाँ कंपैशन का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक कंपैशन जो आपके लिए एक की है। ओके, किसी सिचुएशन को सॉल्व करने में या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। ओके, सो यहाँ कंपैशन दिखाने को बोला जा रहा है। सो अगर कहीं एक सिचुएशन में किसी एक सिचुएशन में फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, देन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक अपने हार्ट चक्रा से एक्शंस लेना। ओके, अपने दिल को फॉलो करना। ओके, अपने दिल से काम करना। ओके, दिल से कुछ चॉइसेस लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि बहुत लोगों के लिए विद यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स ए हैप्पी आउटकम। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका इनर स्ट्रेंथ जो है उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी मच कनेक्टेड टू कंपैशन। एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको हिम्मत रखना पड़ रहा है, करेज रखना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कंपैशन रखना पड़ रहा है, इवन इफ़ बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे रिजल्ट्स जो होगा आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ओके, जब आप ऐसे आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। सो शायद सिचुएशंस आपको टेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स थोड़ा सा आपको शायद टेस्ट कर रहा है, दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग कि उसी से आपको पता चल रहा है कि आपका इनर स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है एक्चुअली। ओके, आपके अंदर। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। व्हाट एल्स, कुछ और यहाँ ग्रीन जेड एज वेल, ये अबंडेंस को डिपिक्ट करता है। बहुत लोग यहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो वेरी पावरफुल पीपल। सो इन जनरल एज वेल आप लोग शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में हो अपने लाइफ में। ओके, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है ग्रुप नंबर 1 से। ये बस आपका एनर्जी ही हो सकता है। ओके, सो पीपल इन ग्रुप नंबर 1 आप लोग शायद आप बोल सकते हो कि एंशियंट सोल्स हो। ओके, सो इन सम वे और अदर शायद आप लोग क्योंकि यहाँ पे इजिप्ट का डिपिक्शन है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत लोग यहाँ पे आपका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा एंशियंट है। ओके, एंड किसी एक लाइफ टाइम में आप शायद एक रॉयल ब्लड से आपका लिंक आपका जो ब्लड था वो रॉयल ब्लड था शायद। ओके, सो दैट मे बी समथिंग वेरी प्रोटेक्टेड। ओके, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। There's समथिंग अबाउट म्यूज़िक। ओके, आपको म्यूज़िक के थ्रू से बहुत मैसेजेस मिल रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, म्यूज़िक से आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस दिया जा रहा होगा आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से। सो म्यूज़िक को सुनिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज आ रहा है। ओके, म्यूज़िक से। व्हाट एल्स, या बहुत लोग यहाँ पे लियो है शायद। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग सेजिटेरियस। ओके, बट देयर समथिंग अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी। किंग जो होता है ना, क्वीन जो होता है, वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। देयर समथिंग अबाउट दैट।
सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग पहले आपके लिए फ्रॉम टैरो ऑफ द डिवाइन से 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। Upcoming positive changes in group number 1's life. Upcoming positive changes in group number 1's life, please. Okay, upcoming positive changes in group number 1's life. Okay, okay, here we go. So bottom of the deck है Queen of Wands. Definitely बहुत लोग यहाँ पे फायर साइंस है शायद। ओके, जो कि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो यहाँ एम्परर है फर्स्ट कार्ड आपका। सेकेंड कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स। आपका थर्ड कार्ड है 3 ऑफ wands एंड द फोर्थ कार्ड इज एम्प्रेस। एम्परर एंड एम्प्रेस एक साथ निकला है आपके लिए। वाओ, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आई एम सीइंग कि अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में क्या आने वाला है। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग अपना पावर अभी करंटली क्लेम कर रहे हो अपने लाइफ में। आई एम सीइंग वेरी पावरफुल पीपल, टू बी ऑनेस्ट। ओके, अगर एम्परर आपका एनर्जी है देन डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों को डिपिक्ट करता है। आइदर आप लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो शायद जहाँ भी आप काम कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए आपका एक बहुत ही रीगल काइंड ऑफ एक एनर्जी, बहुत ज़्यादा ये महाराजा महारानी, ओके, वैसा एक एनर्जी है आपका। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों को इंटिमिडेशन भी होगा आपकी एनर्जी से। ओके, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेंज ऑकवर्ड लग सकता। ऑकवर्ड नहीं, मैं ये क्या बोलूँगी, लोगों को ये थोड़ा सा डर लग सकता है आपकी एनर्जी से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ग्रुप नंबर 1 का। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग अपना पावर क्लेम कर रहे हो, आपको अपना पावर समझ में आ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर आ रहा है। ओके, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट जहाँ आप अपना पावर खुद फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपको खुद को पता चल रहा है कि आप कितना ज़्यादा पावरफुल हो। ओके, एंड उसी जगह से आप अभी मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग करियर की केस में बहुत ज़्यादा सक्सेस देख रहे हैं। ओके, बहुत लोग पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग आप ऑलरेडी बहुत ब्लेसिंग्स अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहाँ पे और भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आना है। ओके, सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। जो पॉजिटिव चेंजेस होगा अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए, वो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेके अपने लाइफ में विद द 8 ऑफ कप्स, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसको आप पीछे छोड़ रहे हो। ओके, ये इल्यूजन हो सकता है, ऐसे लोग हो सकता है जिनके साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड आपका एनर्जी रहा है, जहाँ आप इन लोगों को समझ नहीं पाते हो, आपको डिफ़िकल्टी होता है इनको समझने में, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जगह से खुद आते हैं। या फिर ये कोई एक सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हवा में है। ओके, यानी कि आपको वो चीज़ें अनस्टेबल लगता है। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। देन आई एम सीइंग कि आप लोग उन सब चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो अपने लाइफ में टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। ओके, आप लोग बहुत ही अच्छे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। ओके, सो जैसे अगर पास्ट में अगर आपने बहुत ज़्यादा केओस देखा है, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज देखा है, देन आई एम सीइंग कि आपकी एनर्जी में बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट आ रहा है एक्चुअली। ओके, जहाँ पे आपका जो एनर्जी है उसमें असेंशन हो रहा है, एंड आपको समझ में आ रहा है कि क्या आपको सर्व कर रहा है एंड क्या आपको सर्व नहीं कर रहा है। ओके, आप लोग अपना पावर क्लेम कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट। सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ कुछ एक एक्सपांशन दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में, यानी कि आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ने जा रहे हो जहाँ आपका फ्रिक्वेंसी मैच खाएगा एक्चुअली। बहुत लोगों के लिए मुझे टू बी ऑनेस्ट, ओके, विद द एम्परर एंड एम्प्रेस, ये मुझे एक काउंटर पार्ट का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। ओके, अगर आप वो चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर कनेक्शन रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन आई एम सीइंग कि आपके इक्वल आपके फ्रिक्वेंसी के साथ
मैच करने वाला एक इंसान। ओके, आई एम सीइंग कि आप लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में विद द एम्परर एंड एम्प्रेस। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी जगह पे थे, बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि आप इस डायरेक्शन जाए या फिर उस डायरेक्शन जाए। एंड अगर लाइफ में रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है आपके लाइफ में, आई एम सीइंग कि आप लोग उससे अभी दूर जा रहे हो। ओके, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड जैसे कि आप वो कर रहे हो ना, अपकमिंग फ्यूचर में जो पॉजिटिव चेंजेस आएगा वो है ये एक सेंस ऑफ एनकरेजमेंट आपको दिया जाएगा कि अच्छा आपको अभी आगे बढ़ना है टुवर्ड्स द राइट काइंड ऑफ एनर्जी। ये बहुत लोगों के लिए ये राइट सिचुएशन भी होगा जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहे हो, यानी कि आप वन आफ्टर अनदर बहुत ज़्यादा आप एक्शन ले रहे थे पास्ट में, बस काम ही काम काम ही काम करते जा रहे थे एंड रेस्ट आपको नहीं मिल रहा था, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, देन आई एम सीइंग कि फ्यूचर में वो पॉसिबल होगा आपके लिए विद द एम्प्रेस। ओके, बहुत लोग आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है, वो बैलेंस आउट हो रहा है। सो पहले अगर आप बहुत ज़्यादा डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में थे अपना, ओके, आई एम सीइंग कि फ्यूचर में जाके आप लोग और ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसके साथ और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। आप लोग और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे, और ज़्यादा रेस्ट लेंगे, अपना केयर लेंगे अपने आप से, आप और थोड़ा सा कंपैशनेट एनर्जी में रहने वाले हो आप। ओके, जहाँ पे यू विल जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप नर्चर करेंगे, रिसीव करने के लिए आप रेडी होने वाले हो बहुत सारे एबंडेंस को एक्चुअली फ्यूचर में। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अगर आप कनेक्शन ढूंढ रहे हो, आपको वो मिलने वाला है। ओके, सही कनेक्शन, सही इंसान। ओके, जिस चीज़ का आपका आपको अगर इंतज़ार है बहुत वक्त से इस चीज़ का, देन आई एम सीइंग कि ये आपको मिलेगा। ओके, एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ काउंटर पार्ट बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग एक ऐसी जगह पे हो जहाँ आप ऑलरेडी अबंडेंट हो, एंड अभी आप लोग अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप लेजर में भी थोड़ा सा पार्ट ले सकते हो, यानी कि थोड़ा अपने लिए वक्त निकाल सकते हो, सेल्फ केयर। ओके, ट्रैवलिंग, वेकेशन, ये वैसा एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए। ओके, सो लेट्स सी विद द क्वीन ऑफ वंस, आई एम सीइंग कि डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पे फायर साइंस है शायद। ओके, बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपका जो एनर्जी है उसमें ग्लो अप हो रहा है, एंड जिसके वजह से आप ऐसे लोगों एंड ऐसे सिचुएशंस को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो जहाँ पे ये लोग भी आपके जैसा ही सिमिलर एनर्जी के होने वाले हैं, सिमिलर फ्रिक्वेंसी के होने वाले हैं। ओके, जैसे कि आप जितना पावर आप होल्ड करते हो अपने अंदर, आई एम सीइंग कि आप बहुत ही पावरफुल लोगों को पावरफुल लोगों को आप अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, पावरफुल पार्टनर को अट्रैक्ट करो। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच है एनर्जी में। सो डेफिनेटली आप लोग ये इल्यूजनरी जगह से आप लोग दूर जा रहे हो। ओके, अगर कंफ्यूज रहा है पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें, आप उसको भी पीछे छोड़ो। ओके, लेट मी सी और क्लियरली देखते हैं ये क्या है। विद द एनिमल टैरो कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। Upcoming positive changes in group number 1's life, please, 1 card at a time. Upcoming positive changes in group number 1's life, please. Upcoming positive changes in group number 1's life, please. Okay, here we go. So bottom of the deck है 9 of Wands. Yeah, definitely बहुत रेजिलियंट लोग है यहाँ पे, वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा हाइज एंड लोज भी आपने देखा है फॉर श्योर। वंडेड वॉरियर का एनर्जी है, यानी कि बहुत सारा ज़ख्म लेके आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, जहाँ पे थोड़ा सा एक आपके अंदर एक थोड़ा सा अलर्टनेस भी आ गया है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अवेयर होते हो कि कैसे लोगों को आप अपने लाइफ में आने दे रहे हो एक्चुअली, क्योंकि शायद पास्ट में आपने बहुत ही डिसेप्टिव लोगों से डील किया, जहाँ पे बहुत बार आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला, बहुत बार आप हर्ट हुए हो। ओके, सो अवेकनिंग है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड। ओके, ये हैंग्ड मैन है। सेकंड कार्ड है आपका यूनिटी, ये हेरोफेंट है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वाओ, अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि कुछ अवेकनिंग है आपके लिए। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में, एंड ये तब होगा जब आप अपने पूरे पावर में आप खड़े रहने वाले हो आई मीन टू से। अगर बहुत ही ज़्यादा अभी स्ट्रक्चर की कमी है ओके लाइफ में, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड आप ऑफ फील करो, अनस्टेबल फील करो, देन बहुत ही जल्द आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, स्टेबल, ग्राउंडेड फील करने लगेंगे।
एंड उसी जगह से आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि अच्छा मुझे यहाँ से अभी चाहिए क्या, ओके मेरे एनर्जी के लिए क्या सही है, मेरे लाइफ के लिए क्या सही है, ओके उस चीज़ को आप प्रायोरिटाइज करेंगे अपने लाइफ में एक्चुअली। सो यहाँ पे एक अवेकनिंग है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अच्छा अभी से यहाँ से मुझे कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, क्या चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके एंड बहुत लोगों के लिए शायद ये जो एम्प्रेस है, ओके ये ऑलरेडी आपके लाइफ में है शायद ये इंसान, या फिर ये जो एम्परर है ये ऑलरेडी आपके लाइफ में है शायद ये इंसान, ओके। सो आई एम सीइंग कि ये एक फेमिनिन एनर्जी, मास्कुलिन एनर्जी बेस्ड ऑन योर ओन जिस एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो एक्चुअली। आप में से बहुत लोग, इवन इफ़ आप एक वुमन हो, ओके इवन इफ़ यू आर अ गर्ल और अ वुमन, ओके आपके अंदर आपका डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है शायद, ओके। एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर में आप लोग जिनको अट्रैक्ट करने जा रहे हो वो आपके एनर्जी को बैलेंस आउट करेंगे एक्चुअली बहुत ही आराम से। अगर आप अपनी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रहते हो, देन आई एम सीइंग कि इस इंसान का डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ओके। अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, देन इनका डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो ये यिन एंड यंग आप इसको बोल सकते हो, ओके जो भी आप मैनिफेस्ट करो ये इक्वली आप लोग का एनर्जी बहुत ही आराम से बैलेंस्ड आउट हो जाएगा, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग रियलाइज़ करो कि अच्छा मेरे लिए अभी क्या सही है, ओके। सो वो चीज़ आप रियलाइज़ करो एंड यहाँ पे अवेकनिंग है बहुत लोगों के लिए अपकमिंग फ्यूचर में, जहाँ पे आहा मोमेंट आप बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप उसको बहुत ही अलग ढंग से देखने लगेंगे, आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा एक्सपांड होगा, बहुत ही आप ब्रॉड वे में चीज़ों को देख पाएंगे, जो बिग पिक्चर है उसको क्लियरली आप देख पाएंगे, ओके अपने लाइफ को लेके, जो कुछ भी आप चाहते हो उस चीज़ को लेके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए ये तो कनेक्शन है फॉर श्योर विद द हेयरोफेंट। ये मुझे मैरिज का वाइब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो आप लोग शायद हायर कमिटमेंट आप लोग चाहते हो अपने लाइफ में, जहाँ पे आप लोग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देख रहे हो शायद, एंड वही चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, ओके। सो दिस इज समबडी जो आपके एनर्जी को बहुत ही आराम से बैलेंस आउट करता है एक्चुअली, ओके वेरी ब्यूटीफुल। आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी पावर कपल काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि एम्परर एम्प्रेस है। सो ये बहुत ज़्यादा पावर कपल एनर्जी को डेपिक करता है, जहाँ पे आप लोग इक्वली अपने अपने एनर्जी में बहुत ज़्यादा पावरफुली खड़े हो, वेरी इंडिपेंडेंट पीपल, एंड आप लोग एक साथ आ रहे हो, एक डिवाइन यूनियन में आ रहे हो, जहाँ पे आप लोग अपने आप में कंप्लीट हो। एंड जैसे आप लोग एक साथ आ रहे हो यहाँ पे आप लोग बहुत एक हेल्दी लाइफ मैनिफेस्ट करेंगे, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो ये जो कनेक्शन होगा ये डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत कुछ आई एम सीइंग कि बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ है इस कनेक्शन में फॉर श्योर, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जैसे कि आप अभी से आगे बढ़ो, इसमें इस जर्नी में भी थोड़ा सा एक आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ रहा है, एंड वही चीज़ आपको बहुत वक्त से प्रिपेयर कर रहा था, ओके ऐसे एनर्जीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर ऐसे लोगों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, ओके। सो लेट मी सी, हम लोग आगे बढ़ते विद द प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज, अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज, ओके हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है इनोवेशन, न्यू क्रिएशन, ओके लेट्स सी। यहाँ पे है विंग्स ऑफ लाइट, बिकमिंग समथिंग न्यू, वाओ। आपका नेक्स्ट कार्ड है डेथ एंड रिवर्ट, डार्कनेस टू लाइट, ओके। सो विंग्स ऑफ लाइट बिकमिंग समथिंग न्यू, ये उसी एनर्जी को डेपिक कर रहा है जहाँ पे आपके एनर्जी में 180 डिग्री शिफ्ट आया है ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि पहले अगर आप थोड़ा अपने पावर को आप समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे, देन आई एम सीइंग कि धीरे धीरे आपको अपना पावर, आपको अपना मैनिफेस्टेशन एबिलिटी समझ में आ रहा है, एंड आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली कितना पावरफुल जगह पे बैठे हुए हो एक्चुअली, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी पावरफुल पीपल आउट हियर, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जैसे कि आपका रिसेंट पास्ट रहा है उसी में आप इतना इवॉल्व हो चुके हो कि अभी आप रेडी हो गए हो सही एनर्जीज़ को अपने लाइफ में वेलकम करने के लिए, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर। सो जैसे आप 2 साल पहले थे, 1 साल पहले थे, आप बिल्कुल ही वैसे नहीं हो करेंटली। आई एम सीइंग कि आपके एनर्जी में एक आप बोल सकते हो कि अ फोर्स टू बी रेकॉन विद, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे
आप एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बन चुके हो अपने लाइफ में, जिसके वजह से यूनिवर्स भी आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, यूनिवर्स भी आपको हाउ टू से दैट, यूनिवर्स को भी मालूम पड़ गया है कि यू डिज़र्व इट नाउ, ओके, एंड वो चीज़ आपको दिया जाएगा, ओके. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग, दैट रीबर्थ. सो डेफिनेटली विद दिस आई एम सेइंग कि फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अगर आप बहुत चीज़ों को आप जान नहीं पा रहे, आई एम डेफिनेटली सेइंग बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ है, एंड अवेकनिंग जो है ये बहुत चीज़ों को लेके हो सकता है. यानी कि अगर पास्ट में आप अगर थोड़ा सा शैलो माइंडसेट रहा है किसी किसी चीज़ों को लेके, किसी किसी एस्पेक्ट अपने लाइफ के किसी किसी एस्पेक्ट को लेकर अगर थोड़ा सा शैलोनेस रहा है, यानी कि आप थोड़ा सा ऐसा बिलीफ सिस्टम रहा है जहाँ पे आप आइदर चीज़ों का जो पोटेंशियल है उसको देख नहीं पा रहे थे, अपना पोटेंशियल उसको देख नहीं पा रहे थे, एंड एक्चुअली बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लिटिल बिट लाइक सुपरफिशियल काइंड ऑफ एनर्जी, ओके. बहुत लोगों के लिए आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल रिल्म के साथ कनेक्ट हो रहे हो, और ज़्यादा आप हायर रिल्म के साथ कनेक्ट हो रहे हो, और ज़्यादा आपको यूनिवर्स का मीनिंग समझ में आ रहा है, ओके. और ज़्यादा आपको ये भी पता चल रहा है कि यूनिवर्स एक्चुअली काम कैसे करता है, ओके. सो वो चीज़ आप समझ रहे हो विद टाइम, एंड जिसके वजह से बहुत चीज़ों को लेके आपको क्लोजर मिल रहा है, बहुत चीज़ों को लेके आपको जो लाइट है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, ओके. सो पहले शायद आप अवेयर नहीं थे कि आप जो कुछ भी आपने बिलीफ सिस्टम अपने अंदर रखा हुआ था वो शायद थोड़ा सा भी ट्रू था ही नहीं, ओके. उसमें से बहुत कुछ शायद ये आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपने उसको लिया है, ओके. यानी कि जैसे कि लोगों का बिलीफ सिस्टम रहा है, शायद आपने वैसा ही सिमिलर बिलीफ सिस्टम अपने अंदर रखा है, बल्कि ट्रुथ जो है वो एकदम ही अलग हो, ओके. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक थोड़ा सा एक सुपरफिशियल एनर्जी आप बोल सकते हो, या फिर इट कैन बी एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट, ओके. बट आई एम सेइंग कि बहुत बिलीफ सिस्टम जो है वो टूट के बिखर रहा है, एंड नया बिलीफ सिस्टम आपके अंदर बॉर्न हो रहा है एक्चुअली. सो बहुत लोग यहाँ पे और ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, और ज़्यादा आप रियलाइज़ करो यूनिवर्स का ट्रुथ, दुनिया का ट्रुथ, ओके. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर. सो आप लोगों के अंदर एक रिबर्थ जैसा एक एनर्जी होने जा रहा है एक्चुअली अपकमिंग फ्यूचर में. अगर अभी आप ये फील नहीं कर रहे हो, देन अपकमिंग जो पॉजिटिव चेंजेस होगा आपके लाइफ में, उसमें एक बहुत ही अलग टाइप का एक अवेयरनेस आ जाएगा आपके अंदर. आप आई एम सीइंग कि आप सिचुएशंस को बहुत ही अलग ढंग से देखेंगे, लोगों को भी बहुत अलग ढंग से देखेंगे, एंड वही चीज़ आपको हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज करने में कि अच्छा हु इज़ द राइट एनर्जी फॉर यू, ओके, हु इज़ द राइट पर्सन फॉर यू. ये वैसा वाइब आ रहा है मुझे, ओके. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग स्पिरिट एनिमल ओरेकल डेक से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे, ओके. सो अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज. अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ, ओके. Porcupine spirit, time for beginner mind. Okay, so yeah, this is like a beginning journey, rebirth, beginning, fresh journey. आप लोग डेफिनेटली एक ऐसे डायरेक्शन आगे बढ़ो जहाँ पे आप लोग अपने लाइफ में काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट करो. बहुत लोग स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाले हो एक्चुअली. आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ लिखा है अपकमिंग फ्यूचर में, जहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ कुछ कंसेप्ट, ओके, लाइक जैसे कि स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो है, आई एम सीइंग कि उसको आप और ज़्यादा गहराई से आप समझ पाएंगे एक्चुअली. यूनिवर्स को और ज़्यादा डेप्थ से आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे. मुझे वैसा कुछ एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ओके. सो इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ. सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट कि जो कुछ भी आपका आइडिया है, इट्स टाइम टू ब्रिंग इट इनटू लाइफ, ओके. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक्चुअली अपकमिंग फ्यूचर में, एंड यहाँ पे आप लोग उसको पूरी तरह से रियलिटी में बदलने के लिए एनर्जी लगा देंगे एक्चुअली, ओके. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ड्रीम्स एंड विशेस जो है आपके अंदर, कुछ आइडियाज़ है जिसको आप फॉर्म देना चाहते हो, ओके, फिजिकल फॉर्म देना चाहते हो. देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि हाउ टू से दैट, आप बहुत चीज़ों को मटेरियलाइज करेंगे इस दुनिया में, ओके. एंड बाय मटेरियलाइजिंग डजंट मीन कि वेल्थ है, ओके. बहुत लोगों के लिए इट्स योर ड्रीम्स जिसको आप फिजिकल फॉर्म देंगे. सो वो एक वाइब आ रहा है, ओके. सो फॉर सम ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द एम्प्रेस एंड द यूनिटी. आप लोग एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो शायद, ओके, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है.
खुद भी, ओके। एंड आई एम सीइंग कि जब आप इस इंसान से मिलेंगे आपका भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आपके लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, ओके। अगर आपका एक करियर रहा है देन आपका एक दूसरा करियर भी आप लोग शायद उसमें भी इन्वॉल्व होने जा रहे हो, ओके। वो भी एक वाइब आ रहा है किसी से के लिए। सो अगर आप अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपका करियर है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड की ज़रूरत पड़ती है, देन आई एम सीइंग कि आप लोग और ज़्यादा जैसे कि एम्प्रेस है, एम्प्रेस पिक्स अबाउट लाइक आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा एनजीओ में काम करना या फिर कुछ काउंसलिंग स्पिरिचुअल फील्ड, ओके, जहाँ पे कंपैशन लव बहुत ज़्यादा होता है, ओके। आई एम सीइंग कि आप लोग उस करियर फील्ड के तरफ भी आप लोग इंटरेस्टेड फील करेंगे फ्यूचर में। सो ये बहुत लोगों के लिए साइड बिजनेस हो सकता है, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, या बट ओवरऑल इट्स समथिंग वेरी न्यू, ओके। बहुत लोगों के लिए ये एक पार्टनर है, ओके, फ्यूचर पार्टनर, लॉन्ग टर्म पार्टनर जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो एंड आप उसको मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, ओके। सो दैट वाज द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। आप लोग डेफिनेटली एरीज हो सकते हो, आप में से बहुत लोग लिब्रा हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग स्कॉर्पियो एज वेल, Aquarius है for some of you. Yeah, those are the only signs I'm seeing, okay. So thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है with this Cordelia, go outside, then ये आपका रीडिंग है, okay. So you have been indoors too long, go outside and get some fresh air, okay, group number 2 के लिए. So with the tiger's eye and go outside, बहुत लोगों के लिए I am seeing कि आई डोंट नो, बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ मैसेज जहाँ पे शायद आप पास्ट में बहुत ज़्यादा डर या फिर एंग्जाइटी से डील कर रहे थे शायद, ओके। सो यहाँ पे कुछ हद तक शायद किसी से के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक फियर, क्योंकि शायद आपको लग रहा था कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ओके, एंड आप थोड़ा डाउटफुल फील कर रहे थे एनर्जीज़ को लेके। देन आई एम सीइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में जो पॉजिटिव चेंजेस आएगा आपके लाइफ में, इट्स समथिंग अबाउट लाइक और ज़्यादा ओपन होना अपनी एनर्जी को लेके, क्योंकि आपको मालूम है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ओके। यहाँ पे आपका इंट्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा, पावरफुल होगा। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, ओके, वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कनेक्टेड है। एंड जब अगर जब भी कुछ निगेटिव होता है एक्चुअली, ओके, कुछ भी अगर निगेटिव एनर्जीज से आप डील करते हो, आपको ये फील होता है कि सामने वाले का एनर्जी कैसा है या फिर इस सिचुएशन का एनर्जी कैसा है, वो इंट्यूटिवली आप फील कर पाते हो, ओके। सो आई एम सीइंग कि फ्यूचर में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा इस केस में, जहाँ आपको पता चलेगा कि कौन सा एनर्जी सही है आपके लिए एंड कौन सा एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। आप लोग एज वेल आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा आउटडोर्स होने वाले हो, यानी कि शायद बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत वक्त से घर में रहे हो देन आप लिटरली शायद बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो शायद। पहले अगर आप बहुत ज़्यादा डर के रहते थे देन आप यहाँ और ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो और ज़्यादा आप एक्शन ले रहे हो शायद अपने ड्रीम्स को लेके या फिर जो कुछ भी आप करना चाहते हो उस चीज़ को लेके, ओके। आई एम सीइंग एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, ओके। बहुत लोगों के लिए क्रिएटिविटी होगा, अगर बहुत वक्त से आप बहुत कुछ करना चाहते थे देन आई एम सीइंग कि आप आगे बढ़ के वो करेंगे, आप एक्शंस लेंगे, ओके। सो या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए आई एम लिटरली सीइंग कि कोई है जो लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं शायद या फिर ट्रैवल करने वाले हो आप, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मेटाफोरिकल ये एनर्जी है, ओके। यानी कि इसका मेटाफोरिकल मीनिंग होगा, यानी कि जो है यू आर लाइक ऑलमोस्ट देयर, ओके। आप ऑलमोस्ट पहुंच गए हो, ओके, जहाँ भी आप पहुंचना चाहते हो। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए, ओके, क्योंकि दिन ब दिन आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड करेजियस फील करेंगे फ्यूचर में, ओके, अपनी जर्नी को लेके, अपने आप को लेके, ओके। सो टैरो ऑफ द डिवाइन से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे, ओके।
So for group number 2, upcoming positive changes in group number 2's life, please. Tiger side. Upcoming positive changes in group number 2's life, please. Upcoming positive changes in group number 2's life, please. Okay. Upcoming positive changes in group number 2's life, please. Upcoming positive changes in group number 2's life. Upcoming positive changes in group number 2's life, please. Upcoming positive changes in group number 2. Okay, here we go. Okay. So, यहाँ पे है Ace of Swords, bottom of the deck. Okay, let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है 4 of Cups. Okay. आपका सेकंड कार्ड है 2 of Cups. Okay. आपका थर्ड कार्ड जो है वो है 9 of Swords in reverse. Thank God, ये reversed है. It's a very nice thing. Okay. जो नेक्स्ट है वो है King of Swords. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए विद द 4 of Cups ये आपका करंट एनर्जी हो सकता है जहाँ पे. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं एंड यू नो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग. बट आई एम सीइंग कि आप लोग एक ऐसे एनर्जी से डील करो जहाँ पे आप उन ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे हो या फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख नहीं पा रहे हो. देयर इज समथिंग अबाउट दैट. ओके, विद द 4 of Cups आइदर आप लोग यू नो बहुत ज़्यादा मेलनकोलिक काइंड ऑफ एनर्जी में हो या फिर आप बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी नहीं है शायद. ओके, किसी भी चीज़ से डील करने के लिए. ओके, दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि जस्ट आप ब्लैह काइंड ऑफ फील कर रहे हो, यानी कि आप चाहते कुछ और हो. ओके, एंड आपका नज़र कहीं और है. लेकिन शायद पास्ट में कुछ चीज़ें हुआ आपके लाइफ में जिसको अभी भी आप होल्ड ऑन करो, जिसके बारे में बार बार आप सोच रहे हो, बार बार यू नो आप सैड फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, आप बार बार पास्ट मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हो शायद. ओके, जिसके वजह से आप अपने सामने आपके सामने जो ब्लेसिंग्स है उसको आप देख नहीं पा रहे हो शायद. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि अरे एटलीस्ट यू नो इधर तो देखिए, क्योंकि इधर तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है आपके लिए. कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड काइंड ऑफ एनर्जी में है या फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड काइंड ऑफ एनर्जी में है जहाँ पे आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है किसी भी चीज़ से डील करने के लिए. ओके, बट गॉड इज़ ब्रिंगिंग समथिंग फॉर यू. ओके, वही एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ तो ला रहे हैं. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग. सो जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में, दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई एम सीइंग विद द 2 of Cups. ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे देयर इज़ समथिंग देयर इज़ समथिंग. बहुत लोगों के लिए ये एक कनेक्शन है. ओके, जो भगवान आपके सामने ला रहे हैं. ओके, बेसिकली, लेकिन आप लोग इसको देख नहीं पा रहे हो. करंटली आप इसको देख नहीं पा रहे हो. ये शायद बिहाइंड द सीन्स बहुत लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है शायद. सो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज जो होगा ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में वो ये कि आप ये देख पाएंगे फाइनली कि एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में आ रहा है. ओके, बहुत लोगों के लिए ये एक लाइफ पर्पस हो सकता है जो आप यू नो फाइनली आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो. फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अच्छा मेरा सोल मिशन क्या है इस लाइफ टाइम में, मेरा लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में. आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर सम काइंड ऑफ अ वेरी स्पेसिफिक कनेक्शन जो बहुत ही बड़ा सा रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में. एंड ये एक सोल कनेक्शन आप बोल सकते हो, डिवाइन कनेक्शन आप बोल सकते हो. ओके, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा. ओके, जिस इंसान के साथ भी ये कनेक्शन होगा आपका, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक पार्टनरशिप है जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में. ओके, एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक ये इंसान भी यू नो इस इंसान का एनर्जी भी ऑलमोस्ट आपके जैसा ही सिमिलर है. इवन इफ़ आप लोग देखने में बहुत ही अलग हो, आई एम सीइंग कि आप लोगों का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है. अगर आप मास्कुलिन एनर्जी में हो देन ये इंसान भी अपनी मास्कुलिन एनर्जी में अक्सर रहेगा एक्चुअली. एंड अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो ये इंसान भी आपकी एनर्जी को मिरर करेगा. ओके, सो यहाँ पे वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो विद द 9 of Swords इन रिवर्स, बहुत लोग अगर आप लोग एंग्जाइटी से डील कर रहे थे पास्ट में, आप लोग उससे बाहर निकल रहे हो अपने लाइफ में. फाइनली आप लोग उससे ब्रेक फ्री होने जा रहे हो. ओके, अपकमिंग जो फ्यूचर होगा उसमें ओके जो पॉजिटिव चेंज आएगा आपके लाइफ में, दैट इज स्पीकिंग अबाउट
लिटरली ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी। अगर आप लोग अननेसेसरी थॉट्स में अपना एनर्जी लगाते थे ना, बार बार रात को सो नहीं पाते थे क्योंकि अननेसेसरी थॉट्स आता था माइंड में ओल्ड टाइम, ओके, बहुत ज़्यादा नॉइजी रहता था आपका माइंड, देन वो आपका हील होगा। आप लोग इस एंग्जाइटी से बाहर निकलेंगे। बहुत लोगों के लिए तो आई एम सेइंग कि एक स्पेसिफिक कनेक्शन को लेके ही आप लोग एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, आप एंशियस फील कर रहे थे कि अच्छा ये मेरे लिए है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, यहाँ पे पीठ पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा है। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक कम्युनिकेशन गैप ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी है, जहाँ शायद क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन तो चल रहा है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे। सो आई एम सेइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज आएगा आपके लाइफ में वो ये कि जहाँ पे एक बहुत ही क्लियर काइंड ऑफ आप कम्युनिकेशन रख पाएंगे किसी एक इंसान के साथ अपनी लाइफ में, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्दी बाउंड्री है ओके अपनी एनर्जी को लेके, जहाँ पे यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। आप स्ट्रेटजी भी बना पाएंगे अपने फ्यूचर को लेके, एक्चुअली यहाँ से अभी कैसे जाना है एंड स्टफ लाइक दैट। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा एक हेल्दी बाउंड्री है ओके जहाँ पे आप अपने पावर में खड़े हो एंड उसी जगह से आप ये बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन रख पा रहे हो ओके किसी एक इंसान के साथ या फिर लोगों के साथ ओके जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आप ये जो भी एंजाइटी है जहाँ क्वेश्चन मार्क ही क्वेश्चन मार्क है आप उससे बाहर निकल पाएंगे ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आप अभी भी पास्ट के बारे में सोच रहे हो बहुत लोग ओके एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत एंग्जाइटी है यहाँ पे उस चीज़ को लेके ओके कि कहीं फिर से दोबारा ना हो जाए, कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए ओके वो सब एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 ओके। सो लेट्स सी, हम लोग एनिमल टैरो कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज, ये कुछ और भी हो सकता है टू बी ऑनेस्ट। लेट्स सी अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। ओके हियर वी गो। सो ड्रीमर है ओके ये फुल कार्ड को डिपिक्ट कर रहा है। सो लेट्स सी यहाँ 5 ऑफ wands है फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड है द वर्ल्ड ओके। सो एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है आपके लाइफ में एंड ये चैप्टर है फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड फुल ऑफ अननेसेसरी एंग्जाइटी का जो एक साइकिल रहा है वो कंप्लीट होगा आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि विद द 5 ऑफ wands दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे बहुत लोग शायद किसी के साथ आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पीपल ओके डीलिंग विद वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पीपल, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ओके एंड आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनका पर्सनैलिटी भी इक्वली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ अक्सर बटिंग हेड्स होता है, यानी कि आपका बिलीफ ऐसा है, आप चाहते हो कि चीज़ें ऐसे हो एंड इस इंसान को लगता है कि चीज़ों को ऐसे होना चाहिए। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक बटिंग हेड्स शायद पास्ट में रहा है जहाँ पे यू आरन सीइंग आई टू आई एंड यहाँ पे थोड़ा एक कन्फ्लिक्ट जैसा एनर्जी क्रिएट हो गया था, क्योंकि आप लोग इक्वली आई एम डेफिनेटली सीइंग रैम का एनर्जी है यहाँ पे। सो बहुत लोग यहाँ पे आइदर आप एरीज से डील कर रहे हो या फिर टॉरस से डील कर रहे हो ओके बट नॉट नेसेसरली, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है ओके। सो अगर आप खुद स्टबर्न हो देन आप जिनके साथ डील कर रहे हो इनका एनर्जी भी थोड़ा बहुत स्टबर्न है। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा केओस क्रिएट हो गया था ओके एक स्पेसिफिक इंसान के साथ ओके या फिर एक सिचुएशन, ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, मैं आपको एक बॉक्स में नहीं रखूँगी। ज़रूरी नहीं है कि ये लव कनेक्शन ही हो, ये एक फ्रेंडशिप हो सकता है, ये एक सिबलिंग हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है किसी के लिए, बट आई एम सीइंग कि फाइनली यहाँ पे वो रिजॉल्व होगा वो जो इशू रहा है ओके। एंड ये जो अननेसेसरी एंग्जाइटी रहा है आपके लाइफ में उसका जो एक साइकिल रहा है वो ख़त्म होगा। आप अननेसेसरी वरी नहीं लाने वाले हो अपने लाइफ में, एंग्जाइटी नहीं लाने वाले हो। यहाँ क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में एंड बहुत कुछ चीज़ें सॉल्व होगा उस चीज़ के वजह से ओके। सो लेट्स सी विद द प्रीस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल 2 कार्ड निकालेंगे। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। Upcoming positive changes in group number 2's life please. One card at a time. Upcoming positive changes in group number 2's life please. Upcoming positive changes in group number 2's life please. One more card. Oh my gosh, reversed आया. Let's see. Bright heart, light, open connections. Okay.
Yep. Okay. So let's see. So यहाँ है deep emotions, unknown feelings, past life influences. Okay. एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है क्लैरिटी, रिलीजिंग इल्यूजन, ये रिवर्स आया. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आप लोग रहे हो पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, जिसके वजह से चीज़ें और ज़्यादा उलझ गया है. ओके अगर आप कुछ बोलना भी चाहते हो आप बोल नहीं पा रहे हो. ओके बहुत लोग यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि थोड़ा सा लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. ओके सामने वाले के साइड से भी बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एक्सप्रेशन. ओके यहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग अभी अपने लाइफ में ओके जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे यू विल जस्ट नो कि यहाँ पे अननेसेसरी एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग नहीं लाना है एंड जस्ट क्लियर रहना है अपने साइड से. ओके जितना आप अपने साइड से क्लियर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका बाउंड्री जो है जो एक एज अ ह्यूमन जैसे कि जो एक हेल्दी बाउंड्री रहता है. ओके किसी भी एक कनेक्शन को लेके, लव कनेक्शन ही हो, कनेक्शन विथ योर पेरेंट्स, ओके एक हेल्दी बाउंड्री हमेशा होना चाहिए. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग वो चीज़ आप रख पाएंगे. ओके सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना क्लियरली खुद एक सही जगह से आएंगे उतना ज़्यादा आप क्लियर बाउंड्रीज रख पाएंगे एंड उतना ज़्यादा यहाँ पे इल्यूजन जो है वो हटेगा आपके लाइफ से, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हटेगा. ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस, बहुत लोगों के लिए एज आई सेड आप लोग अभी भी पास्ट को रिमिनिसिंग पास्ट, अभी भी बार बार पास्ट के बारे में सोचना, पहले बहुत पहले जो हुआ था आपके लाइफ में उसको अभी भी सोचते रहना उसके बारे में, वो चीज़ आपको अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है फॉर श्योर ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके एंड उस चीज़ का हीलिंग होना यहाँ पे ज़रूरी है. एंड आई एम सीइंग कि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है. एंड अगर इफ़ दिस डजंट लाइक हाउ टू से दैट, जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए उससे बाहर निकलने में. बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई एम सीइंग कि एक स्पेसिफिक कनेक्शन है जो शायद आपके पास्ट वंस को ट्रिगर कर रहा है. ओके जो शायद अभी तक हील नहीं हुआ है. ओके एंड विथ ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग जिसके वजह से आप लोग अपना दिल भी है जिसको आप खोल नहीं पा रहे थे. ओके यहाँ पे हार्ट जो है, आपका हार्ट चक्रा जो है वो थोड़ा क्लोज्ड है, आप इसको बंद रख रहे हो क्योंकि आपको डर है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 के लिए जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा आपके लाइफ में वो ये कि आप लोग फाइनली जो आपका हार्ट चक्रा है उसको हील कर पाएंगे एंड आप ओपन अप होने के लिए रेडी होने वाले हो एक्चुअली. ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे जो क्लियर एनर्जी है इट नीड्स सम काइंड ऑफ करेज एक्चुअली. अगर आप क्लैरिटी चाहते हो तो ग्रुप नंबर 2 के लिए ओके वो मैसेज आपके लिए भी है. इफ़ यू वांट क्लैरिटी, यहाँ पे किसी चीज़ को लेके क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना है. कार्ड फ्रॉम स्पिरिट एनिमल ओरेकल. ओके upcoming positive change in group number 2's life, please. Upcoming positive change in group number 2's life. Okay chameleon spirit, act as if. Okay act as if. नेक्स्ट है लायन स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट. सो बहुत लोग यहाँ पे फायर साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ओके बट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि दिस इज स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, इट्स बेसिकली अबाउट आपका जो सोल जो है उसको यू हैव टू लेट इट लीव टू इट्स फुलेस्ट. ओके पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से अपने आप को मत रोकिए, अपनी आत्मा को मत रोकिए जीने से. ओके क्योंकि यहाँ पे आपका जो सोल है वो कुछ ना बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आया है बेसिकली इस लाइफ टाइम में. एंड जितना आप डर के एनर्जी में रहते हो, जितना आप पास्ट के एनर्जी को ही बार बार आप रिकॉल करते रहते हो, उतना ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है खुल के जीने के लिए. ओके खुल के जीने के लिए. ओके बहुत लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी जेनरस. ओके व्हेन इट कम्स टू आपका जो सोल है, सोल कॉलिंग है, उस चीज़ को लेके ओके आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है यहाँ पे. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्रैटिट्यूड. ओके जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लाइफ को लेके एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रखा जाता है उस चीज़ को लेके. Okay so with the chameleon spirit I'm also getting with the act as if. this speaks about कि अगर आप हील नहीं हुए हो ना
समटाइम्स ऐसा होता है कि सिचुएशन को लेके ये बेसिकली एडाप्टेबिलिटी को डिपिक्ट करता है. सो अगर आप एक सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन इट्स बेस्ट कि आप ऐसे एनर्जी में रहे जहाँ आप ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी फीलिंग लाइक यू आर हील्ड. ओके, जितना आप रिकॉल करेंगे पास्ट को, उतना ज़्यादा आप वंडर्ड फील करेंगे. एंड क्या होता है कि सिचुएशंस भी आपके एनर्जी को मिरर करने लग जाता है. सो यहाँ पे विद द एक्ट एज इफ इट्स स्पीकिंग अबाउट, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो देन बी इन द एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस. ओके, ये इम्पोर्टेंट होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये एक ऐसा एनर्जी है विद द 4 ऑफ कप्स. ये आपका पास्ट लाइफ एनर्जी भी हो सकता है, या फिर आपके पास्ट में जो एक्सपीरियंस आपने देखा है ये उससे कनेक्टेड है. एंड आप में से बहुत लोग बहुत पहले ये चीज़ हो चुका है आपके लाइफ में, अभी भी आप इसको रिकॉल करते हो. ओके, एंड इट हैज़ बिन लाइक ब्लॉकिंग यू. ओके, ये चीज़ आपको ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से. या एंड इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप आपको हैप्पीनेस के एनर्जी में रहना है, अगर आप ट्रू लव चाहते हो, आपको ट्रू लव के एनर्जी में रहना है. ओके, सो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो वही मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो आप में से बहुत लोग, आप शायद टॉरस हो सकते हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो. ओके, एक्वारियस है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू. या डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से डील किया पास्ट में, डेफिनेटली. ओके, या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये एमेथिस्ट एंड ये मैट ओके फेयरनेस चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि वाओ, वेरी मच प्रोटेक्टेड. ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो. ओके, आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है. ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए आप शायद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीटी के साथ कनेक्टेड हो. ओके, गॉडेस. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कोई है यहाँ पे जो एक बहुत ही स्पेसिफिक गॉडेस के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है. ओके, आप बहुत ज़्यादा मानते हो शायद ये किसी गॉडेस को. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है. ओके, या डेफिनेटली फ्रॉम दैट गॉडेस. ओके, मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. ओके, बहुत लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक गॉडेस. यहाँ पे आई एम सीइंग कि अगर अगर अनफेयर सिचुएशन से आपने डील किया है ना पास्ट में, जहाँ पे आपने जितना एनर्जी लगाया उसका एडवांटेज उठाया गया, या फिर आपने आपका जो काइंडनेस है उसका एडवांटेज उठाया गया, या फिर आपका जो हार्ट है उसका एडवांटेज उठाया गया, देन आई एम सीइंग कि उस चीज़ का भी कार्मिक जस्टिस आपको मिलेगा. ओके, आई एम सीइंग कि वहाँ कार्मिक बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा आपके लाइफ में. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप कर्मा के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोजली काम करते हो फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, डेफिनेटली आप कर्मा के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करते हो. आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा फर्म बिलीवर हो शायद कर्मा को लेके. सो आप डेफिनेटली लोगों का भी कुछ बुरा नहीं करना चाहते हो. ओके, एंड क्योंकि शायद आपने पास्ट में देखा है कि कर्मा कैसे काम करता है. ओके, आपने शायद वो चीज़ खुद विटनेस किया है, जिसके वजह से यू आर वेरी फर्म बिलीवर ऑफ कर्मा. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3 कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गाइडेड हो. ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो. यहाँ पे मुझे साइकिक्स दिखाई पड़ रहे हैं. ओके, मीडियम साइकिक्स. ओके, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं यहाँ पे. टैरो रीडर्स होंगे बहुत लोग यहाँ पे. या वेरी पावरफुल पीपल. ओके, कोई है जो लोग यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप ऑलमोस्ट एक दरवाजे में खड़े हो एंड यू आर अबाउट टू पास दिस डोरवे. ओके,
सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म होने जा रहा है. ओके आप बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो एंड जब आप एक स्टेप लेंगे आगे अपने लाइफ में, आई एम सीइंग कि यू विल बी डन विद दिस चैप्टर. एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म होगा एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, आप बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल फेज जो है आपके लाइफ का, जहाँ पे क्रिएशन आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा. यानी कि जो आप क्रिएट करना चाहते हो उसको बहुत ज़्यादा पावरफुली आप क्रिएट कर पाएंगे. सो देयर समथिंग अबाउट अ डोरवे, मुझे एक दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा है एंड आई एम सीइंग यू पासिंग थ्रू दैट. बहुत लोगों के लिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जहाँ हो या वो जगह आपके लिए थोड़ा सा छोटा हो रहा है धीरे धीरे. ओके इट मीन्स आपका जो एनर्जी है वो एक्सपांड हो रहा है एंड अभी आप लोग नए एक्सपीरियंसेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि आपका जो पास्ट फेज़ रहा है, सिचुएशंस रहा है, इट्स लाइक बिकमिंग टू स्मॉल फॉर यू. ओके वो चीज़ आपके लिए बहुत छोटा हो रहा है. सो यहाँ एक्सपांशन दिखाया पड़ रहा है आपके एनर्जी में उस चीज़ की वजह से. ओके सो लेट्स सी विद द टैरो ऑफ द डिवाइन से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 3. अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज. अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज. अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज. Oh my gosh, one card at a time. Please, dear angels and guides. Upcoming positive changes in group number 3's life, please. Okay. Upcoming positive changes in group number 3's life, please. Upcoming positive changes in group number 3's life, please. One card at a time. Upcoming positive changes in group number 3's life, please. Okay, here we go. सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स अपराइट. ओके बॉटम ऑफ द डेक. सो लेट्स सी एक रिवर्स्ड आया. लेट्स सी टेम्परेंस है फर्स्ट कार्ड, टेम्परेंस. ओके आपका सेकंड कार्ड है टावर. ओके आपका थर्ड कार्ड जो है वो है हेरोफेंट इन रिवर्स्ड. ओह इंटरेस्टिंग, हेरोफेंट इन रिवर्स्ड. एंड आपका जो फोर्थ कार्ड है वो है 8 ऑफ wands. या सो डेफिनेटली ओके दैट्स द सेम थिंग. बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो अपने लाइफ में, वही चीज़ मुझे बार बार दिखाई पड़ रहा है. ओके सो आई एम डेफिनेटली सेइंग ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा बहुत लोगों के लिए. जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है आपके लाइफ में, इट विल बी अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, क्योंकि आप लोग अभी एक्सपांड होने जा रहे हो. कि आपका एनर्जी एक्सपांड होने जा रहा है. आप लोग एक्सपांशन देखने वाले हो अपने लाइफ में. ओके अपनी एनर्जी में. सो राइट ना आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड जगह में हो शायद. ओके करेंटली बहुत लोग हैं जो लोग सेल्फ लव एंड कंपैशन आप दिखा रहे हो अपने आप को लेके. आप और ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो. कि वो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. आप पेशेंट, बहुत ज़्यादा पेशेंट भी हो किसी चीज़ को लेके. ओके बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट एनर्जी में है. शायद आप किसी चीज़ के लिए वेट करो, दैट मे बी समथिंग. बहुत ज़्यादा पेशेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा काल्म एनर्जी है ये. ओके जहाँ भी हो आप करेंटली, वेरी काल्म काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी काल्मिंग एनर्जी. एंड बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा. शायद आप मेडिटेट कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है. ओके बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो करेंटली, जहाँ पे और ज़्यादा आप पेशेंट बन रहे हो, कंपैशनेट बन रहे हो सिचुएशंस को लेके, लोगों को लेके. ओके एंड आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में, वो एक टावर मोमेंट होगा इन अ वे कि देयर समथिंग वेरी अनकम्फर्टेबल गोइंग ऑन. ओके आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि चेंज जो है वो इनएविटेबल है. आपको ये बहुत लोगों के लिए. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो आपका करंट सिचुएशन है ना, आई एम लिटरली सीइंग कि घर शिफ्ट करना या फिर कहीं और जाना, वो एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. विद द हेरोफेंट इन रिवर्स्ड. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द टावर एंड हेरोफेंट इन रिवर्स्ड. ये उस एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है जहाँ पे अगर अनस्टेबल एक सिचुएशन रहा है, आप लोग उसको जाने दे रहे हो. ओके आई एम ऑल्सो सीइंग कि घर, यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है. ये घर को लेके हो सकता है बहुत लोगों के लिए. योर होम लाइफ,
एक सिचुएशन जहाँ आप अभी धीरे धीरे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि इट्स टाइम कि मैं इस एनर्जी से अपने आप को फ्री करूँ, ताकि और ज़्यादा ग्रोथ हो मेरे लाइफ में एंड मेरे एनर्जी में। वो चीज़ आप में से बहुत लोग रियलाइज़ कर रहे हो शायद विद द टावर एंड हेरोफिन इन रिवर्स। यहाँ पे कुछ हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं है, ओके। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हो, ओके। ओल्ड इल्यूजन्स जो है वो टूट के बिखर रहा है। अगर कुछ बिलीफ सिस्टम रहा है आपका, ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक हायर रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है, यानी कि आप और क्लियरली सिचुएशंस को आप देख पा रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा मैं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ओके। बहुत लोगों के लिए वो भी एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि आपका जो सिचुएशन होगा थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, जहाँ पे आपको मन जाएगा कि नहीं, मुझे कहीं और जाना है, कुछ और डायरेक्शन चूज़ करना है, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोग नेगेटिव एनर्जीज़ को जाने दे पाएंगे, ओके। सो यहाँ पे विद द टावर आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि कुछ कुछ एनर्जीज़ है जो आपको नीचे खींच रहा है। कुछ कुछ लोग हैं शायद जो लोग निगेटिव इन्फ्लुएंस निगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। उस चीज़ को लेके आप लोग बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करने वाले हो फ्यूचर में, एंड वो पॉजिटिव चेंज होगा आपके लिए, क्योंकि वही चीज़ आपको पुश करेगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ओके। सो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप लोग वैसे एनर्जीज़ को काट के निकाल पाएंगे अपने लाइफ से जो आपको एक्चुअली सर्व नहीं कर रहे, ओके। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में ला रहा है एक्चुअली। सो लेट मी सी अ लिटिल बिट मोर डीपर विद द एनिमल टैरो कार्ड्स। हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, ओके। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3 slide please. Upcoming positive changes in group number 3 slide please. Okay, here we go. So Knight of Cups है यहाँ पे bottom of the deck, okay, let's see. टावर आया फिर से, टावर है यहाँ पे, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट कार्ड है आपका 10 of Cups. वाओ, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग कनेक्टेड टू योर होम लाइफ, या फिर ये आपका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है एक सिचुएशन को लेके। ये बहुत लोगों के लिए ये मैरिज हो सकता है, हायर लेवल कमिटमेंट को लेके हो सकता है। आपको लगा था कि ये सही है, लेकिन आप लोग ये धीरे धीरे समझेंगे कि ये आपके लिए सही नहीं है, एंड एक्चुअली यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेहतर बेहतर रखा हुआ है बिहाइंड द सीन्स, ओके। एंड वो चीज़ शायद आप लोग फिगर आउट कर पाएंगे फ्यूचर में, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आई एम सीइंग कि आपका जो होल लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव है ना, फैमिली लाइफ हो सकता है, होम लाइफ, आप जहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हो, बहुत लोगों के लिए जहाँ आप रह रहे हो, ओके, ये आपका घर हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ये एक पर्सपेक्टिव है, ओके, कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। आई एम लिटरली सीइंग दैट, एंड ये किसी एक ड्रास्टिक चेंज की वजह से हो सकता है, यानी कि बहुत ही बड़ा सा एक लाइट बल्ब मोमेंट आप बोल सकते हो जो होगा आपके लाइफ में, एंड ये थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको फील करा सकता है, लेकिन आई एम सीइंग कि वही चीज़ आपको सही डायरेक्शन की तरफ भेज देगा, ओके, अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी, प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज, ओके। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज, ओके। 1 कार्ड एट अ टाइम। अपकमिंग पॉजिटिव, ये बहुत ही अजीब ढंग से गिरा, सो लेट मी शफल 1 more टाइम। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3 slide please, okay, here we go. So bottom of the deck है idyllic times, the garden paradise, okay. So let's see, first card है shamanic journey, purpose, attunement, vision quest, okay. Next card है आपका touching earth, planting something new. So literally as I said, बहुत लोग यहाँ पे आप जो चाहते थे, ओके, क्योंकि टावर जो है वो उसी को अक्सर डिपिक्ट करता है, जो आपका कंफर्ट जोन रहा है, जो आपका बिलीफ सिस्टम रहा है, उसका टूट के बिखरना। एंड जब वो होता है
तब आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाते हो, क्योंकि पास्ट का जो बिलीफ सिस्टम आपका रहा होगा वो थोड़ा इल्यूजनरी है, थोड़ा अनस्टेबल जगह से आपने वो बिल्ड किया हुआ है। ओके, सो उसका टूटना ज़रूरी है, एंड वो शायद अपकमिंग फ्यूचर में जो एक फॉल्स इल्यूजन आपने कैरी किया हुआ है वो टूट के बिखरेगा। एंड आई एम सीइंग कि उसी जगह से आप लोग कुछ नया मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उसका होना ज़रूरी है, एंड वही पॉजिटिव चेंज है, नो मैटर हाउ अनकम्फर्टेबल इट इज़, लेकिन ये शायद होना है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो दैट आप अपने लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाए, एंड सही एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़ पाए, सही अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ में वेलकम कर पाए, उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो विद द शामानिक जर्नी, आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका फेथ है। सो आपको मालूम है कि कब पेशेंस रखना है, एंड डिवाइन टाइमिंग क्या होता है वो भी आपको मालूम है। सो करेंटली आप उस एनर्जी में हो। ओके, बहुत लोग तो यहाँ पे पास्ट लाइफ में शमान्स भी रह चुके हैं एक्चुअली। सो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। सो इस टाइम में भी आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है फॉर श्योर। आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो बहुत लोग, एंड वेरी वेरी साइकिक। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग अभी करेंटली आप लोग एक विजन क्वेस्ट में हो, कुछ ना कुछ आप लोग देखना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ आप लोग किसी चीज़ को लेके आंसर्स के लिए वेट कर रहे हो। ओके, एंड वो थोड़ा सा शॉकिंग वे में आ सकता है, बट वही चीज़ आपको रीअलाइन करेगा आपके सही डेस्टिनेशन की तरफ। ओके, सो टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू। बहुत लोग यहाँ पे कुछ नया मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी होने वाले हो आप अपने लाइफ में। ओके, सो दैट इज़ फॉर श्योर आई एम सीइंग, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर ये पार्टनरशिप है, ओके, जो पहले आपका बिलीफ सिस्टम रहा है कि अच्छा मुझे ऐसा 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 चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। ओके, क्योंकि फ्यूचर में आई एम सीइंग विद द 8 ऑफ वंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगा। अगर ये पार्टनरशिप है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, एंड आप ये फिगर आउट कर पाएंगी कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। ओके, विद द 8 ऑफ वंस बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये अगर शिफ्ट है, शिफ्ट करना है, अगर आप जहाँ रह रहे हो आपको वहाँ in the upcoming future you will feel like ये आपके लिए ये जगह it's not resonating, वो जगह आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, एंड आप ये फील करेंगे कि नहीं मुझे यहाँ से कहीं और जाना है, कहीं और मूव करना है, एंड आप वो करेंगे एक्चुअली फ्यूचर में। ओके, जो आपको फर्दर मोर ग्रोथ की तरफ ले जाएगा आपके लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली पार्टनरशिप है, एंड यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई तो आ रहा है आपकी तरफ विद नाइट ऑफ कप्स। ओके, एंड यही नाइट ऑफ कप्स जो है पहले आपको ये छोटा लग सकता है, बट आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। ओके, दिस इज़ समथिंग अबाउट लाइक या बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ है। ओके, चॉइसेस लव लाइफ को लेके एंड स्टफ लाइक दैट। आप लोग डेफिनेटली सही इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, सो लेट्स सी विद द स्पिरिट एनिमल ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। ओके, one card this time please. Upcoming positive changes in group number 3's life. Okay, here we go. Seahorse spirit है, watch and wait. Okay. Next है dear spirit, bring a gentle touch. So जैसे कि अब आगे बढ़ेंगे अपकमिंग फ्यूचर में जेंटलनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अपने आप के साथ आपको जेंटल होना है, एंड इवन जैसे आप लोगों के साथ डील करते हो उसमें भी जेंटलनेस लाने को कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो बहुत कुछ है जो शिफ्ट होगा आपके लाइफ में, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत केओस भी आप फील कर सकते हो अपने आसपास। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वॉच एंड वेट। ओके, अगर आपको देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस चीज़ की वजह से आपके आसपास भी बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बहुत ड्रामा हो रहा है आपके आसपास, देन ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसमें कूदे एंड आप भी अपना एनर्जी वहाँ लगाए। ओके, सो ये बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि विद द टावर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो शेकअप होने वाला है आपके लाइफ में, एंड वो शायद आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करेगा। ओके,
सो यू आर बीइंग गाइडेड टू वेट, वॉच एंड वेट। बहुत लोगों के लिए ये जो वॉच एंड वेट है ये उस एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है, ओके क्योंकि सी हॉर्स है, ये मुझे बहुत ज़्यादा हायर लेवल कमिटमेंट को डिपिक्ट करता है मेरे लिए। क्योंकि सी हॉर्स जो है उनका एक ही पार्टनर होता है, ओके, थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ। सो दिस इज़ लाइक सम लाइक जो आप लॉयल्टी आप ढूंढ रहे हो शायद अपनी लाइफ में, आप हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट ढूंढ रहे हो, लॉन्ग टर्म पार्टनर आप में से बहुत लोग ढूंढ रहे हो शायद, दैट मे बी समथिंग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि वॉच एंड वेट, रुकिए एंड देखिए सिचुएशंस को, वेट कीजिए क्योंकि सही इंसान आपके लाइफ में आएगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि लोग अपना जो ट्रू कलर्स है वो आपको दिखाएंगे एक्चुअली, ओके। एंड सिचुएशंस को लेके जो एक्चुअल आंसर्स है वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। यहाँ पे बस आपको हरी में कुछ एक्शन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कुछ एक्शन नहीं लेना है, ओके, गुस्से की जगह से नहीं आना है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। आपके फ्यूचर में थोड़ा आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे शायद, जहाँ पे आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि टावर है, हेरोफिन इन रिवर्स है, सो डेफिनेटली ये आपको पसंद नहीं आएगा इतना इजीली, बट इट नीड्स टू हैपन, ओके, इसका होना ज़रूरी है एक्चुअली। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यही चीज़ आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा, ओके, नो मैटर हाउ अनकम्फर्टेबल इट इज़। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज, ओके। आप में से बहुत लोग आप सेजिटेरियस हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, ओके, व्हाट एल्स एम आई सीइंग, लियो है फॉर सम ऑफ यू, या वही दिखाई पड़ रहा है मुझे, ओके। या अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस, डेफिनेटली आप लोग सही एनर्जीज अपनी तरफ खींच रहे हो एक्चुअली, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ सही जगह आपको ले जा रहा है, ओके, नो मैटर हाउ केओटिक इट माइट सीम, बट वही था, ओके। लिब्रा भी है, बहुत लोगों के लिए लिब्रा है, ओके, या those are the only signs I am seeing, okay। So thank you so much, okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading, till then take care.